Hello everyone, welcome to my channel Easy Maths Classes। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव और आर.डी. शर्मा क्लास 11th और 12th बुक सॉल्व कराऊंगी। तो आज आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 1 जेई मेन एडवांस की बुक का पहला चैप्टर एल्जेब्रिक इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस किसे कहते हैं और इसका हमारे मैथ्स में क्या यूज होता है। सो डेफिनेशन इज एन इनइक्वेशन इज एन स्टेटमेंट दैट एन इनइक्वालिटी और नॉन इनइक्वालिटी होल्ड्स बिटवीन टू वैल्यूज। इनइक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। इनइक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जो दो वेरिएबल या वैल्यूज के बीच इनइक्वालिटी और नॉन इनइक्वालिटी को बताता है। इफ a is a non-real zero number and x and y are variable, then ax plus b less than 0, ax plus b less than equal to 0, ay plus b greater than 0 and ay plus b greater than equal to 0 are linear inequations in one variable। मतलब जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और a जो होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर होता है और सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है, तो उसे हम वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर सिर्फ वन वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगी। An इक्वेशन may contain one or more variable। इक्वेशन जो होती है वो वन और मोर वेरिएबल कंटेन कर सकती है। ऑल्सो इट मे बी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सेट्रा। और ये एक लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और क्यूबिक भी हो सकती है। अगर आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में नहीं पता तो मैं एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर भी बना सकती हूँ। वैसे आप जेई मेंस और एडवांस सीख रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक मींस एक्स क्यूब, जहाँ पर क्यूब्स आ जाता है, और क्वाड्रेटिक मींस जहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, और लीनियर मींस जहाँ पर वेरिएबल सिर्फ वन होता है, जैसे हमने ऊपर भी बताया था। टू वेरिएबल्स इन इक्वेशंस ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यानी यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x एंड y, तो ये टू वेरिएबल इन इक्वेशन कहलाएगी। नोट्स में आपको पता होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू का यूज तब जब हम यूज करते हैं तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं तो क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। So this is called close interval. Let's see some examples. Question number 1. X minus 1 upon x plus 2 greater than equal to 0. स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अपॉन में नीचे x की वैल्यू अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, यानी यहाँ पर हम -2 रखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट में चला जाता है। सो डिनोमिनेटर कभी भी 0 में नहीं होना चाहिए। x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू -2। अगर x -2 हो जाएगा तो -2 और +2 कट के आपस में 0 हो जाएंगे, और 0 को जब किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट आता ही है। फर्स्ट हमें यह ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड, न्यूमरेटर हमेशा उसी साइन का रहेगा जो हमें साइन दिया हुआ है, x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जाकर लेने के लिए ये साइन उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर के लिए साइन ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा और डिनोमिनेटर के लिए ये साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये हमें बात ध्यान रखनी है, यानी x लेस देन -2। सो
हमें 2 पॉइंट मिल गए और हमें पता चल गया हमें -2 इंक्लूड नहीं करना। अब हम नंबर लाइन बना सकते हैं। नंबर लाइन आपने 6th या 7th में बनानी सीखी होगी। माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बीच में 0 होता है, 1 0 के पास होगा और -2 यहाँ पर होगा। यहाँ पे शायद -1 आएगा, शायद क्या आएगा ऑफ कोर्स। तो अब हमें ध्यान रखना है, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। सबसे पहले पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, और आगे जहां तक नंबर लाइन जाएगी हम वहां तक पॉजिटिव नेगेटिव लगाते रहेंगे। हमें पता है x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। ये सिंबल ग्रेटर देन का होता है और ये सिंबल लेस देन का होता है। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम 1 को इधर ले जाएंगे। और हमें पता है x की वैल्यू 2 से कम है, लेस देन है, तो कम है तो यानी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो हम इस तरफ ले जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमें जो लेना है वो नॉन जीरो लेना है, x नॉट इक्वल टू -2, तो -2 हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम यहाँ पर एक गोल सिंबल लगा देंगे ताकि हमें याद रहे। ये होल है, ठीक है, ये पूरा गोल है और ये एक पॉइंट है, ताकि हमें पता चल जाए ये क्लोज इंटरवल में लेना है। और जब हमें किसी चीज को इंक्लूड नहीं करते तो वहां पर ओपन इंटरवल लगाते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू -2 कोमा -2। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहते हैं और -2 हमें इंक्लूड नहीं करना, सो ये भी ओपन इंटरवल में रहेगा। यूनियन 1 कहां से जा रहा है, 1 क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 या 1 से ज्यादा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमने क्लोज इंटरवल लगाना होता है। तो 1 की कहां से लेके कहां तक जा रहा है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट पे हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। चाहे वो नेगेटिव इनफाइनाइट हो चाहे वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। x बिलोंग्स टू, सो आवर आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1 to infinite. Let's see other examples. x को x के पास ले जाएंगे और 8 को 2 के पास लाएंगे। 5x माइनस 3x प्लस 2 माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ये सारी डिजिट इधर आ जाएंगी तो 0 आ जाएगा। सब सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव में चली जाएंगी उधर जाके। 5x माइनस 3x 2x, 2 minus 8 minus 6 less than equal to 0. We can take common, 2 कॉमन ले लेंगे और 2 उधर 0 में चला जाएगा, जब डिवाइड होगा तो वो 0 बन जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 3 नेगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 3 हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे, यहां पे 2 कर लेंगे, यहां पे 1 और यहां पर 0। फिलहाल हमें 3 से मतलब है, और 3 जो है वो x की वैल्यू लेस देन है 3 से, और लेस देन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए सिर्फ ओपन इंटरवल, पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। ये सब सिर्फ हमें 3 पे फोकस करना है, ये नहीं लेंगे, 0 1 2 नहीं लेंगे, सिर्फ यहां पर 3 को प्रेजेंट करेंगे। 2 और 1 हमें गिवन नहीं है, वरना हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेने में परेशानी हो सकती है। सो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। x की वैल्यू 3 से कम है यानी माइनस की तरफ जा रहा है, तो इधर चलेगा माइनस इनफाइनाइट टू x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 पर ओपन इंटरवल, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम क्लोज इंटरवल लेते, लेकिन यहाँ पर लेस देन है तो हम सिर्फ ओपन इंटरवल लेंगे 3 पर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।